हाय एवरीवन, दिस इज़ मोहम्मद जाद हाशमी एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। पिछले लेक्चर में हमने कुछ क्वेश्चन छोड़ दिए थे, है ना, काइनेमेटिक्स के, तो आज मैं उसको कंप्लीट करता हूं। तो क्वेश्चन आपका लिखा हुआ है, क्वेश्चन क्या कह रहा है कि अ पार्टिकल मूविंग ऑन अ सर्कुलर पाथ विथ कांस्टेंट स्पीड वी नॉट कांस्टेंट स्पीड से चल रहा है और ये हाफ सर्कल में चल रहा है। तो हाफ सर्कल में चल रहा है तो क्वेश्चन क्या कह रहा है कि फाइंड द डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी, ये तीनों पूछा हुआ है। तो डिस्टेंस बेसिकली पूछा जाता है, डिस्टेंस पे बात करते हैं। डिस्टेंस होता क्या है? डिस्टेंस ऑफ द पार्टिकल इज बेसिकली टोटल पाथ लेंथ कवर्ड बाय द पार्टिकल इन अ जर्नी। तो जिस पाथ से वो गुजर रहा होता है, उस पाथ का जो लंबाई होता है, उस पाथ का लेंथ ही बेसिकली क्या कहलाता है? डिस्टेंस कहलाता है। अब बताओ ये किस पाथ पे चल रहा है? सर्कुलर पाथ पे चल रहा है, वो भी हाफ सर्कल में चल रहा है। हाफ सर्कल में चल रहा है तो हाफ सर्कल का लेंथ कितना होगा? पूरे सर्कल के लेंथ का आधा, मींस सरकमफ्रेंस का आधा। तो सरकमफ्रेंस का आधा अगर रेडियस का r है तो कितना हो जाएगा डिस्टेंस? डिस्टेंस इज इक्वल टू पाई r। ये तो कंप्लीट हो गया। अब डिस्प्लेसमेंट की अगर बात करो तो डिस्प्लेसमेंट में क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट इज बेसिकली मिनिमम सेपरेशन बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन। चला यहां से है, मान लेते ये पॉइंट ए है, ये हमारा बी है, तो ए से बी तक जाने में मिनिमम सेपरेशन कितना होगा? इसके डायमीटर के बराबर, जो कि कितना है? 2r। तो 2r इसका डायमीटर होगा। अगर 2r इसका डायमीटर हो गया तो डिस्प्लेसमेंट इसकी कितनी हो गई? डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल इज इक्वल टू तुम्हारा हो गया 2 इंटू में r। ये इंफॉर्मेशन हमारा कंप्लीट हो गया, है ना। तो डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस दोनों हो गया। अब आते हैं एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी पे। अब एवरेज और एवरेज चीज, एवरेज क्वांटिटी किसी भी चीज की कब निकाली जाती है? जब वो चीजें बदलने लगती हैं, जब वो चीज चेंज हो जाता है। जब भी कोई क्वांटिटी चेंज होती है तो उसका हम एवरेज निकालते हैं और इंस्टेंटेनियस निकालते हैं। लेकिन स्पीड पूछ रहा है, एवरेज स्पीड, और पार्टिकल विद कांस्टेंट स्पीड से चल रहा है हमारे सर्कुलर पाथ पर, तो इसका मतलब इसका स्पीड चेंज नहीं हो रहा। अगर इसका स्पीड चेंज नहीं हो रहा तो इसका एवरेज स्पीड, इंस्टेंटेनियस स्पीड और इसकी यूनिफॉर्म स्पीड तीनों सेम आने वाली है। तीनों सेम आने वाली है तो एवरेज स्पीड का आंसर क्या आ गया? एवरेज स्पीड वही आएगा जितने स्पीड से मूव कर रहा है। तो एवरेज स्पीड ऑफ द पार्टिकल कितना आ गया? एवरेज स्पीड इज इक्वल टू सिंपली क्या लिखा जा सकता है? वी नॉट। एक इंफॉर्मेशन ये। अब बात करते हैं एवरेज वेलोसिटी की। क्या वेलोसिटी चेंज हो रही है? तो आंसर है हाँ, क्योंकि हर एक पॉइंट पे इसका डायरेक्शन चेंज होगा। वेलोसिटी इज अ वेक्टर क्वांटिटी, तो इसके पास दो चीजें हैं, मैग्नीट्यूड भी और डायरेक्शन भी। मैग्नीट्यूड तो सेम है, लेकिन डायरेक्शन के चलते इसका वेलोसिटी क्या हो जाएगा? चेंज हो जाएगा, इसलिए हम इसका एवरेज वेलोसिटी निकाल रहे हैं। तो एवरेज वेलोसिटी जब निकालेंगे तो एवरेज वेलोसिटी इज इक्वल टू क्या लिखेंगे? टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। हाँ, डिस्प्लेसमेंट तो इसका दिख रहा है 2r है, लेकिन टोटल टाइम नहीं पता। तो टोटल टाइम निकालेंगे, कैसे निकालेंगे? एवरेज स्पीड से, क्योंकि एवरेज स्पीड से यहां तक जाने में जितना टाइम लगेगा तो एवरेज वेलोसिटी के कारण भी जितना टाइम लगेगा दोनों सेम आएगा। तो एवरेज स्पीड से टाइम निकाल के यहाँ पर रख देंगे, आंसर आ जाएगा। तो एवरेज स्पीड बराबर होगा कितना? एवरेज स्पीड इज बेसिकली इज इक्वल टू टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। टोटल डिस्टेंस अपॉन में टोटल टाइम। तो टोटल डिस्टेंस अपॉन में टोटल टाइम, और टोटल डिस्टेंस कितने के बराबर है? पाई r, है ना। तो टोटल टाइम की वैल्यू यहां से निकालेंगे तो टोटल टाइम बराबर क्या आ जाएगा? टोटल टाइम बराबर टोटल डिस्टेंस 2r अपॉन में पाई r, सॉरी कितना हो जाएगा ये? पाई r अपॉन में कितना है? v नॉट। इस टाइम की वैल्यू उठा के यहां पे रखना है। तो एवरेज वेलोसिटी बराबर कितना आ जाएगा? एवरेज वेलोसिटी इज इक्वल टू टोटल डिस्प्लेसमेंट। टोटल डिस्प्लेसमेंट आपका है 2r अपॉन में पाई r अपॉन में v नॉट। पाई r अपॉन में v नॉट, r और r चला गया, देन दिस इज इक्वल टू कितना हो गया? 2v नॉट अपॉन में पाई इज द एवरेज वेलोसिटी, है ना। तो ये कंप्लीट हो गया। डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, एवरेज स्पीड, एवरेज वेलोसिटी, आपकी चारों चीजें आ गई। तो ठीक है, फिर अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है? आपके बोर्ड पे लिखा हुआ है एवरेज स्पीड ऑफ बस इज 40 किलोमीटर फॉर 10 आवर इन अ टूर। एक टूर जा रहा है 10 घंटे के लिए, जिसमें एवरेज स्पीड बस की दे रखी है आपकी कितनी? 40 किलोमीटर पर आवर। तो 40 किलोमीटर पर आवर एवरेज स्पीड है, और उसमें कहा जा रहा है कि जितनी टोटल डिस्टेंस वो बस कवर कर रही है उसके आधे डिस्टेंस के लिए उसकी एवरेज स्पीड अगर 30 किलोमीटर पर आवर है तो उसके बचे हुए आधे डिस्टेंस के लिए उसकी एवरेज स्पीड कितनी होगी, है ना। तो ये क्वेश्चन पूछा है, तो उसको करने का तरीका क्या है?
करने के दो तरीके हो सकते हैं। मैं सिंपल वाला तरीका आपको बताता हूँ कि मान लेते हैं ये आपका क्या है, ये बस है, ये बस जा रहा है और टूर मतलब मान लेते हैं ये टूर आपका 10 आवर का यहाँ तक का है ना, और ये टोटल डिस्टेंस मैं मान लेता हूँ 2D है। अगर टोटल डिस्टेंस 2D मान लूंगा तो इसका हाफ डिस्टेंस कितना हो जाएगा, हाफ डिस्टेंस आपका ये वाला D हो जाएगा और इसका अगला हाफ डिस्टेंस कितना हो जाएगा, D हो जाएगा। और इस टोटल जर्नी के लिए आपका एवरेज स्पीड आपको दे रखा है, टोटल जर्नी के लिए आपका एवरेज स्पीड दे रखा है, एवरेज स्पीड V एवरेज इज इक्वल टू कितना 40 किलोमीटर पर आवर। तो इसके पहले जर्नी के लिए अगर इसकी एवरेज स्पीड आपको दे रखी है V1 और V1 की वैल्यू कितनी दे रखी है 30 किलोमीटर पर आवर, तो पूछा जा रहा है कि इसके अगले हाफ डिस्टेंस के लिए इसकी स्पीड कितनी होने वाली है V2, है ना, ये V2 पूछ रहा है। तो इसको लगाने का सिंपल तरीका जो मैंने पिछले वाले लेक्चर में बताया था, अगर पिछले वाला लेक्चर आपने नहीं देखा है तो ऊपर आई बटन दबाइएगा, हमारे पिछले वाले लेक्चर को आप देख पाएंगे। तो ध्यान से अगर आप देखें तो मैंने बताया था कि हाफ डिस्टेंस के लिए हमेशा एवरेज स्पीड क्या होता है, टू स्पीड के अगर दो अलग अलग स्पीड से कोई बॉडी चल रही है या फिर पार्टिकल चल रही है फॉर हाफ डिस्टेंस, तो उन दोनों स्पीड का हार्मोनिक मीन क्या कहलाता है, उसका एवरेज स्पीड कहलाता है। तो ये क्या होगा, ये जो एवरेज स्पीड दे रखा है इन दोनों स्पीड का हार्मोनिक मीन होने वाला है। तो अगर हार्मोनिक मीन होने वाला है तो इसकी वैल्यू कितनी बनेगी, इसकी वैल्यू बनेगी आपकी V एवरेज इज इक्वल टू 2V1 V2 अपॉन में V1 प्लस में कितना V2, ये इतना बन जाएगा। सभी की वैल्यू उठा के रख दीजिए, आंसर आ जाएगा। V एवरेज कितनी है, V एवरेज आपकी दी हुई है 40 और इसकी वैल्यू कितनी है 2 इंटू में V1 की वैल्यू 30, इसकी वैल्यू निकालनी है, इसकी वैल्यू निकालनी है तो ये हो गया आपका V2 अपॉन में कितना 30 प्लस में V2। अब अगर आप बहुत ध्यान से देखें तो ये 2 कट जाएगा, इससे 20 आ जाएगा, 20 आ जाएगा, 0 और 0 भी चला जाएगा, तो यहाँ बचा 3V2 और इसको इससे मल्टीप्लाई कर दीजिएगा तो ये हो जाएगा 60, V2 का मल्टीप्लाई हो गया, कितना हो गया 2V2 एंड दिस इज इक्वल टू कितना हो गया 3V2 और V2 की वैल्यू सिंपली आ गई, V2 इज इक्वल टू 60 किलोमीटर पर आवर। 60 किलोमीटर पर आवर इज द करेक्ट आंसर फॉर एवरेज स्पीड इन अनदर हाफ डिस्टेंस। तो ये आपका क्या हो गया, इसका आंसर हो गया। तो अगले हम क्वेश्चन पे चलते हैं और वो हमारा कैसा क्वेश्चन रहेगा, लास्ट क्वेश्चन रहेगा। उसी टाइप का सर्कुलर मोशन टाइप का एक क्वेश्चन है कि एक पार्टिकल अपना मोशन स्टार्ट करता है t बराबर 0 पर, पार्टिकल एक ही है, 3 पार्टिकल नहीं है, पार्टिकल एक ही है, t बराबर 0 पर अपना मोशन स्टार्ट करता है। तो t बराबर 0 पर पार्टिकल अपना मोशन स्टार्ट करता है, चलता है v स्पीड से, 90 डिग्री तक घूमता है और 90 डिग्री घूमने के बाद अपनी स्पीड को दोगुनी कर लिया, 2v स्पीड से घूमता है, चलते चलते 120 डिग्री जब ये अपना पूरा कर लेता है तो इसकी स्पीड कितनी हो जाती है, ट्रिपल हो जाती है ना। तो ट्रिपल हो जाती है इसकी स्पीड, 3 गुनी इसकी स्पीड हो गई। तो यहां से लेके यहां तक ये 3v स्पीड से चलता है। तो बताना ये है कि टोटल जर्नी में, टोटल जर्नी मीन्स 1 रोटेशन, एक रोटेशन पूरा करने में, एक चक्कर पूरा करने में इसकी एवरेज वेलोसिटी क्या होगी और एवरेज स्पीड क्या होगी। तो जैसे ही एवरेज वेलोसिटी का नाम आया वैसे एक चीज हमारे दिमाग में आ गया कि टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम होना है। टोटल डिस्प्लेसमेंट एक चक्कर में कितना होना है, 0, और अगर एक चक्कर में टोटल डिस्प्लेसमेंट 0 होगा तो एवरेज वेलोसिटी भी क्या आ जाएगी, 0। एक चीज तो आ गई, मतलब एवरेज वेलोसिटी इसकी 0 आ जाने वाली है एक रोटेशन के अंदर। लेकिन एवरेज स्पीड कितना होगा ये निकालना है, एवरेज स्पीड भी पूछ रखा है आपसे। तो एवरेज स्पीड के लिए क्या करेंगे, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, और टोटल डिस्टेंस क्या होगा, ये सरकमफ्रेंस। अगर रेडियस r है तो इसका 2πr होगा, लेकिन रेडियस नहीं दिया है आपको, तो रेडियस अगर नहीं दिया है तो हम यहाँ मान लेते हैं कि टोटल डिस्टेंस कितना है, कैपिटल D, मीन्स लेंथ ऑफ द सरकमफ्रेंस आपका कितना है, कैपिटल D। तो यहाँ पे माना जाता है लेट लेंथ ऑफ सरकमफ्रेंस इज इक्वल टू कैपिटल D। तो अगर हम मान लेते हैं कि यहां से लेके यहां तक का डिस्टेंस इसका कितना है, D1, जिसमें टाइम लगा T1, और यहां से लेके यहां तक का डिस्टेंस है D2, जिसमें टाइम लगा T2, और यहां से लेके यहां तक का डिस्टेंस है D3, जिसमें टाइम कितना लगता है, T3। तो D1 प्लस D2 प्लस D3 बराबर कितना हो जाएगा, कैपिटल D आपका हो जाएगा। तो D1 प्लस D2 प्लस D3 आपका क्या हो गया, कैपिटल D के बराबर हो गया। तो अगर आपसे पूछा जाए बताओ एवरेज स्पीड कितना हो जाएगा, तो टोटल डिस्टेंस कितना है, D1 प्लस D2 प्लस D3 मतलब कैपिटल D, और टोटल टाइम कितना है T1 प्लस में T2 प्लस में कितना हो जाएगा T3।
और T1 T2 T3 कैसे निकालेंगे भाई? T1 यहां से लेके यहां तक का टाइम है, तो D1 अपॉन में कितना हो गया V, तो दिस इज इक्वल टू कैपिटल D अपॉन D1 अपॉन में V प्लस D2 अपॉन यहां से यहां तक का स्पीड कितना है 2V और प्लस D3 अपॉन हो गया तुम्हारा 3V। तो D1 अपॉन में V, D2 अपॉन में 2V, D3 अपॉन में 3V। अगर D1 D2 D3 पता होता तो इसमें पुट कर देते, आंसर आ जाता। तो इसलिए हम क्या करेंगे, अलग से D1 D2 D3 निकालने की कोशिश करेंगे। तो अलग से D1 D2 D3 निकालने के लिए कोशिश करेंगे, थोड़ा सा स्मार्ट वर्क करेंगे यहाँ पर। क्या कि टोटल डिस्टेंस हमें कैपिटल D पता है, मैंने माना है, तो कब कैपिटल D आता है, जब पार्टिकल 360 डिग्री घूमता है। तो यहां पर हम क्या लिखने वाले हैं कि 360 डिग्री के लिए टोटल डिस्टेंस कितना है D, तो 1 डिग्री के लिए कितना हो जाएगा D अपॉन में 360 डिग्री। यूनिटरी मेथड लगाया मैंने, है ना। तो 90 डिग्री घूमेगा तो डिस्टेंस कितना है D1, वही D1 की वैल्यू निकालनी है। तो 90 डिग्री के लिए कितना हो जाएगा, 90 डिग्री के लिए 90 इंटू D अपॉन 360 मतलब D/4, और ये D/4 बराबर आ गया आपका D1। इसी तरीके से 120 डिग्री के लिए डिस्टेंस D2 हो जाएगा। तो 120 डिग्री के लिए अगर हम ध्यान से देखें तो 120 डिग्री के लिए 120 D अपॉन 360 मतलब D/3 एंड दिस इज इक्वल टू D2। और ये एंगल कितना बचा, ये एंगल बचा 150 डिग्री, क्योंकि 360 पूरा होता है तो जब घटा देंगे उसकी वैल्यू तो 3 कितना आ जाएगा 150। तो 150 के लिए कितना आ जाएगा, 150 डिग्री के लिए लिखेंगे 150 इंटू D अपॉन में 360, D अपॉन 360 तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाने वाली है 5D/12 विच इज इक्वल टू D3। सबकी वैल्यू उठा के रख दे भाई, कितना आ जाएगा, कैपिटल D अपॉन D1 की वैल्यू D/4, तो D अपॉन में कितना आ गया 4V प्लस D2 की वैल्यू D/3, इसकी वैल्यू कितनी आ गई D अपॉन में 6V प्लस D3 की वैल्यू 5D/12 आ गया 5D अपॉन में 12 नीचे है तो 3V नीचे है, कितना हो जाएगा 36V। D यहां से कॉमन करके उड़ा दो, जैसे उड़ा दोगे इसकी वैल्यू सॉल्व होगी और मैं आगे चल रहा हूं सॉल्व करने के लिए। कितने आने वाली है एवरेज स्पीड, एवरेज स्पीड इज इक्वल टू 1 अपॉन 4y प्लस 1/6V प्लस 5/36V। एलसीएम ले लिया जाए, इसकी एलसीएम कितनी आ जाएगी 36V और 9 प्लस 6 प्लस 5 ऊपर 1 था, तो ये 36V पलट के ऊपर चला जाएगा। तो जैसे ही 36V पलट के ऊपर जाएगा तो एवरेज स्पीड आपके आने वाली है, एवरेज स्पीड इज इक्वल टू 36V अपॉन में कितना 20, और जब इसको सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 9V/5। तो दिस इज द आंसर आपका, जो आपसे पूछ रखा था एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी, तो आपकी 0 हो गई थी, है ना। तो आज के लिए हम इतना रखते हैं, ठीक है। तो फिर अगले वीडियो में मिलेंगे अगले कॉन्सेप्ट के साथ और नई नई चीजों के साथ, ठीक है। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।